हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए अपन लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके थे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अपन कैसे निकालते थे। चेन रिविट में अपन ने कैसे निकाला था और आप जो है डायमंड रिविटिंग में आप कैसे निकालते थे। बाकी अपन न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब और आपका क्लियर हो जाएगा। अभी अपन जो है पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में। मेरा टीयरिंग स्ट्रेंथ हो गया था भाई। फेलियर भी क्या क्या थे। सेकंड जो मेरा था वो क्या था, मैंने 3 मेन लिए थे भाई। कौन कौन से थे 3 आपका। फर्स्ट जो था आपका वो टीयरिंग स्ट्रेंथ था। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की भाई प्लेट टेंशन फेल हो जाए। टीयरिंग या मैं कहूं टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो मैंने निकाल ली थी। सेकंड मेरा था जो था क्या था, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। और थर्ड मेरा था क्या था, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो ये अपन ने टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देख लिया था किस तरह से निकाल। अब सेकंड बियरिंग और शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और देख लिया अपन कैसे निकालने वाले हैं, क्योंकि अपन इससे जो है लेक्चर नंबर 4 में बात कर चुके थे। सेकंड ये बोलता है कि भाई, मैं वापस 1 मिनट। तो अपन जो है टीयरिंग स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई थी अपनी। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मेरी हो गई थी। चैन रिविट में मैंने देख लिया था। चैन रिविटिंग में मेरी देख ली थी क्या थी, सिग्मा एटी बी माइनस एन डी इंटू टी। या मैंने बताया था बी की जगह पी हो जाएगा। और मेरी डायमंड या स्टैगर्ड जो रिविटिंग थी, डायमंड और स्टैग जो जिगजैग रिविटिंग अगर बोलूं तो जिगजैग रिविटिंग मैंने पढ़ लिया था। सिग्मा एटी बी माइनस एन डी प्लस समीशन एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी। ये अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे भाई, ठीक है। अब सेकंड मेरी जो है वो क्या था, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मेरा कैसे निकालेंगे अपन देख लिया था सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। वेयर मेरे को पता है भी सिग्मा पी एफ क्या है। वेयर सिग्मा पी एफ क्या है, बियरिंग स्ट्रेंथ है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है। जो मुझे पता ही है कितना कितना होता है, मैंने देख लिया था। अगर जो है हैंड ड्राइवर रिविट है 250 थी, पावर ड्राइवर शॉप रिविट थी तो 300 थी, पावर ड्राइवर फील्ड रिविट थी तो 270 थी। अपन देख लिया था भाई इनकी वैल्यू जो सिग्मा पीएफ की कितनी कितनी थी। सिग्मा पीएफ अपन ने देख लिया था रिविट के लिए 300 भी थी, 270 भी थी और 250 भी थी। ये तो पावर ड्राइवर शॉप रिविट की थी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पावर ड्राइवर शॉप रिविट। ये क्या थी, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। ये क्या थी, पावर ड्राइवन हैंड रिवेट। ये अपन पढ़ चुके। डी डाई ऑफ रिवेट है और टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है जिसमें अपन ने रिविटिंग की है भाई, ठीक है ना। तो ये मेरा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हो गया था भाई। थर्ड नंबर मेरी कौन सी थी, थर्ड नंबर जो मेरा शियर स्ट्रेंथ था भाई। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट शियर में 2 तरह के फेल हो सकते हैं, सिंगल शियर और क्या है, डबल शियर। क्योंकि जब आप जैसे रिविटिंग करते हैं, जैसे मेरा लैप जो आगे टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, जैसे लैप जॉइंट है, यहां मैं रिविटिंग कर रही है, मैंने रिविट लगा रखी है। तो जब मैं इसको खींचता था तो रिविट जो टूटने की शियर में कहां से पहुंच, जहां ये जॉइंट है यहां से टूटेगी। तो अपन देखा रिविट में जो फेलियर प्लेन है शियर में वो एक बना, तो ये कहलाती है सिंगल शियर। जैसे अपन डबल जो है, जैसे आप बट जॉइंट पढ़ोगे,
बट जॉइंट पढ़ोगे, जिसमें दो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। ये डबल कवर बट वो लगा दी। जब मैं यहाँ रिविटिंग कर रहा हूं तो मैं लोड लगाऊंगा, तो रिविट जब तक नहीं टूटेगी जब तक, क्योंकि भाई जब लोड लगा रहे हैं तो रिविट शेयर में कैसे टूट सकती है? शेयर में मतलब आपका यहां से और यहां से रिविट टूट जाए, क्योंकि आप जब खींचोगे तो शेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी, जिसमें एक इसमें तो केवल एक ही जगह से, यहां तो ऑटोमेटिकली उस रिविट की स्ट्रेंथ इसकी तुलना में डबल हो जाएगी। अगर यहां लोड लगाने पर 50 में फेल हो रहा था तो यह हर हाल में आपको 100 किलोन्यूटन लोड लगाना पड़ेगा। तो ये तो सिंगल शेयर हो गई, ये क्या हो जाएगा? डबल शेयर। ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ उसकी शेयर में डबल हो जाएगी। तो डबल जो है, जैसे डबल कवर बट जॉइंट होता है वहां डबल शेयर में चेक करते हैं, सिंगल शेयर या डबल शेयर। तो आपका जो है स्ट्रेंथ जो है कैसे करोगे? टाउ बी एफ इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर। इसमें स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली 2 से गुणा हो जाएगी, 2 गुणा टाउ बी एफ इंटू पाई बटे 4 इंटू डी स्क्वायर। अब ये मेरे को पता है कि यहाँ डी क्या है? वेयर। यहाँ वेयर टाउ बी एफ तो क्या है? वही परमिसिबल शेयर स्ट्रेस है भाई ऑफ रिविट, जो मुझे पता है कि पावर ड्राइवन शॉप रिविट के लिए 100 होती है, पावर ड्राइवन फील्ड रिविट के लिए जो है मेरी 90 होती है, पावर ड्राइवन हैंड रिविट के लिए आपका 80 होती है। डी डाया ऑफ रिविट है। तो मैं इस तरह से जो है इनको टीयरिंग, शियरिंग और बियरिंग में चेक कर सकता था। फिर मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि एक टर्म्स होती है रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू होती है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट कितने, एक रिविट कितना लोड ले रही है। रिविट को आप शियरिंग में और बियरिंग में चेक कर रहे हैं, तो शियरिंग और बियरिंग में चेक कर रहे हैं तो एक तरह से लेसर ऑफ सेकंड और थर्ड हो जाएगी। लेसर वैल्यू बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। यहां में शॉर्ट में लिखते, पहले समझा देता भाई मैंने को, भाई बियरिंग और शियरिंग में से जो भी कम वैल्यू होगी, मान लो बियरिंग में रिविट 100 किलोन्यूटन पे फेल होती है और शियरिंग में वो 80 पर फेल हो जाती है, तो अपन उसकी रिविट की स्ट्रेंथ 80 मानेंगे, मतलब उसके ऊपर 80 से ज्यादा लोड नहीं लगाएंगे। अगर मुझे 400 किलोन्यूटन रोज लोड रजिस्ट करना है तो मुझे 5 रिविट लगानी पड़ेगी। मैं एक रिविट को 80 पर ही फेल मान लूंगा, क्योंकि वो मान लो शियरिंग में 80 पर फेल हो रहे, चाहे वो बियरिंग में 500 ले ले, चाहे बियरिंग में एक रिविट 400 किलोन्यूटन लोड ले ले, लेकिन अगर वो शियरिंग में 80 पर फेल हो जाती है तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिविट या रिविट वैल्यू 80 ही लेकर चलूंगा। मुझे पता 80 पर वो फेल हो जाएगी। ठीक है, एक अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था भाई अपन ने? एक अपन पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, पढ़ लिए थे भाई। ये स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है कि भाई जॉइंट कितना लोड ले सकता है, तो डेफिनेटली इसमें से भाई वो टीयरिंग में 500 किलोमीटर ले सकता है, बियरिंग में वो 200 पर फेल हो जाएगा, और शियरिंग में मान लो वो आपका 400 पर फेल होता है, तो कौन से में फेल होगा? पहले 200 फेल हो जाएगा, तो 200 किलोमीटर ही उसकी स्ट्रेंथ अपन मानेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा भाई? लेसर अमंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इनको मैंने नंबरिंग कर दिया ना भाई, एक तरह से यहाँ लेसर अमंग सेकंड एंड थर्ड था, ये सेकंड एंड थर्ड था, मतलब एक तरह से क्या है, सेकंड और थर्ड का मतलब क्या है भाई? बियरिंग और शियरिंग में से जो कम वैल्यू होगी वो रिविट वैल्यू हो जाएगी, और तीनों में से जो कम वैल्यू होगी वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक टर्म्स अपन पढ़ते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट एक टर्म्स पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आप कैसे निकालोगे भाई? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट into 100।
ये कहना चाह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आप कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट लेसर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड में से निकाल लेंगे अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इन दोनों का जो रेशो इनटू 100 क्या कहलाएगा आपका, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आपका कहलाता है। तो मैंने अभी यहाँ पर आपसे फेलियर वाली चीजें पूछी थी कि भाई किस किस में आपका जो है फेल हो सकता है, तीनों चीजों के बारे में मैंने बात कर ली थी। उसमें रिविट वैल्यू में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। बियरिंग और शियरिंग में जो कम होगी वो रिविट वैल्यू कहलाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तीनों में से जो कम होगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहलाएगा। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हो जाए। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या था, एक तरह से इसको और आगे कैसे लिख सकते थे, एक तरह से स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तो क्या था, लेसर अमॉन्ग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। भाई लेसर अमॉन्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब टियरिंग बियरिंग और शियरिंग में से जो कम होगा वो तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट था अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। ये जो है आपका क्या कहलाएगा भैया, आपका एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आपका कहलाता है। तो अपन यहां पर जो है निकाल लिया भाई फेलियर मोड कौन कौन से हो सकते हैं और उनको किस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरह से जो लैप जॉइंट होता है आगे पढ़ेंगे, लैप जॉइंट होता है वो सिंगल शेयर में चेक होता है, और जो डबल कवर बट जॉइंट होता है आगे काम आएगा, ये डबल शेयर में चेक, क्योंकि यहां से शेयर में एक ही जगह से आपका जब खींचोगे तो रिविट शेयर में एक ही जगह शेयर होगी, यहीं से टूट सकते हैं। इसमें जब खींचोगे तो यहां से और यहां से दो जगह से टूटना जरूरी है आपका, तो ये सिंगल शेयर में होगी, ये डबल शेयर में होगी। जिस तरह से अपन यहाँ पर चीजें पढ़ ली। अब आगे जो है मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भाई किस तरह से अपना जो है क्वेश्चंस अगर कोई मुझे दे दिया जाए तो कैसे अपन सॉल्व करने वाले। एक तो मैं सिंपल क्वेश्चन निकाल दूं कि भाई इस क्वेश्चन का मुझे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बताए, क्या होगा। एक मैं आपको जिगजैग वाला करा दूं, तो दोनों के एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं ताकि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन में करा देता हूं। लेक्चर 5 था अपना, लेक्चर नंबर 5 अपना चल रहा था, लेक्चर नंबर 5। इसमें मैं एक आपको मैं कहता हूं कि कैलकुलेट, मेरा जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ऑफ ए गिवन फिगर। वो कह रहा है कि चित्र दे, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ऑफ ए गिवन फिगर। वो कह रहा है कोई एक फिगर दे रखा है, इसका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मुझे कैलकुलेट कीजिए भाई। ठीक है, मैं एक डायग्राम आपको बना देता हूं। मैंने एक डायग्राम बना दिया।
तो ये मेरे कुछ जो है इसके आपको दे दिए भाई। पावर ड्राइवन जो है फील्ड रिविट आपने यूज किए न, जो रिविट है उनकी क्वालिटी पावर ड्राइवन फील्ड रिविट है। नॉमिनल डाई ऑफ रिविट आपका 20 mm है। साइज ऑफ प्लेट आपका 200 इंटू 12 mm। 200 इंटू 12 mm का मतलब होता है इसकी विड्थ, जो ये जो साइज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, ये विड्थ गुणा थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डेफिनेटली ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये 200 mm है। यहां मैं इसका थोड़ा सा गेप डिस्टेंस ये 60 कर देता हूं, 50 के लिए 60 mm मैंने कर दिया। तो ये कहता है कि मुझे इसका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने। देखो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे तो मैं उसे 3 चीजों में चेक करूंगा, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ठीक है, तो अपन ने यहां पर देखा, अपन ये देख रहे कि मैं देखता हूं कि टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सबसे पहले मैं जो है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, या मैं इसकी पहले बियरिंग निकाल दूं क्योंकि मेरे टीयरिंग वाला, तो पहले मैं निकालता हूं इसकी रिविट वैल्यू, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी, वैसे तो आप टीयरिंग स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादातर पहले निकालते, पर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर रिविट वैल्यू निकाल लेता हूं अलग से। ठीक है ना, रिविट वैल्यू क्या होगी, बियरिंग में चेक करूंगा इसको, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट क्या थी, सिग्मा पीएफ गुणा डी गुणा टी, सिग्मा पीएफ डी गुणा टी। अब देखो पावर ड्राइवन शॉप रिविट ली है तो मुझे पावर ड्राइवन शॉप रिविट की तीनों चीजें पता होनी चाहिए। मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं पावर ड्राइवन शॉप रिविट की जो है आपका, इस रिविट में 2 चीज आपको, एक तो भाई 3 चीज आपको मैं लिखवाई थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। तो इस पावर ड्राइवन की सिग्मा पीएफ तो होती है 270, जो बियरिंग स्ट्रेंथ है आपको पता है फील्ड रिविट की, और टाउ बीएफ होती है 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आप देखो फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में शायद मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट सर जो है आप देख रहे हो सिग्मा पीएफ डी गुणा टी। तो आपने देखा सिग्मा पीएफ कितनी है भाई 270, डी ये है नॉमिनल डाया, आपको चाहिए ग्रॉस या इफेक्टिव डाया, तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा, ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा भाई 25 से 1.5 जोड़ते हैं तो 20 प्लस 1.5 बराबर क्या हो जाएगा 21.5 mm हो जाएगा। तो यहाँ जो है 21.5 गुणा टी, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 12 mm। देखिए कितना आपका निकल के आ जाएगा, कैलसी लीजिए आप लोग, कैलसी से चेक करके बताएं भाई कितना निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 270 गुणा 21.5 गुणा 12, यह आ गया 69660, 69660 यह आ जाएगा न्यूटन। किलो न्यूटन बदलूंगा जब मैं इसको, देखो न्यूटन क्यों आ रहा है, देखो यहां पढ़ के देखिए ये 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर था, ये एमएम है, ये एमएम है, तो एमएम स्क्वायर से एमएम स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन इतना रह गया भाई। अब इसको न्यूटन को किलो न्यूटन बदल लो, कितना रह जाएगा 69.6, क्योंकि 1000 का भाग दे दो यार, किलो न्यूटन। तो ऐसे मैं कहूं कि शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट कितना होगा, तो इसने कहा कि शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट मेरा क्या आएगा, मुझे पता है कि यहां एक प्लेट है और एक आपका गसेट प्लेट साथ जुड़ी हुई है, तो और लैप जॉइंट है, लैपिंग तो हो रही है भाई, तो डेफिनेटली सिंगल शियर में चेक होगा भाई, टाउ बी एफ इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। टाउ बी एफ मुझे पता है कितनी है 90 गुणा π/4 इंटू 21.5 का स्क्वायर। तो ये मैं देखूंगा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कितनी आ रही है वैल्यू निकलकर 90 गुणा 3.14,
तो यार 32,657 न्यूटन। किलो न्यूटन क्या हो जाएगा? 32.66 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू मेरी 32.66 किलो न्यूटन निकल के आ गई। अब मैं देख रहा हूं मेरी रिविट वैल्यू क्या होगी। रिविट वैल्यू मैं देख रहा हूं, रिविट वैल्यू मेरी क्या होगी? रिविट वैल्यू मेरी क्या होगी? मैंने देखा कि 69 और 32, मतलब वो बियरिंग में तो 69 किलो न्यूटन पर फेल होती है, शेयरिंग में 32.66 पर ही हो जाती है। तो डेफिनेटली रिविट वैल्यू क्या होगी? दोनों में से लेस होगी। तो रिविट वैल्यू होगी 32.66 किलो न्यूटन। मतलब एक रिविट इतना स्ट्रेंथ वो लेकर चलने वाली थी। ये मेरी रिविट। मैं देखना चाह रहा था, बेसिकली मैं निकालना चाह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। मैं क्या निकालना चाह रहा था भाई? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जब मैं देखना चाह रहा था तो मैंने बोला था भाई जॉइंट कैसे फेल होगा? या तो जब मैंने जॉइंट किया है इसको, दो प्लेटों को या किसी इस गसट के साथ मैंने इसको लगाया है और लोड लगा रहा हूं मैं, या फोर्स लगा रहा हूं F, तो या तो मेरी प्लेट टूट जाए और या मेरी रिविट टूट जाए। या तो मेरी प्लेट टूट जाए और या मेरी क्या टूट जाए? रिविट टूट जाए। तो कंफर्म है कि या तो मैं देखो ये दो है आपके, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी दो मैंने प्लेट्स लगा दी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं ये कोई दो प्लेट आपने लगा दी है, ये कोई आपने, अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको पकड़ के खींच रहा हूं, पकड़ के खींच रहा हूं। तो या तो क्या हुआ जब मैं इसको खींच रहा हूं कि ये प्लेट कहीं से ब्रेक हो जाए, मेरे हाथ में प्लेट निकल के आ जाए, या आप देखोगे रिविट कब फेल हो सकती है, ये दोनों प्लेटें कब हट सकती है। मैं कहूँ ये दो भैया, तो आपका प्लेट टूट के आपके हाथ में आ जाए, प्लेट कहीं से टूट जाए, मेरे हाथ में निकल गया जॉइंट फेल। या मैं कह रहा हूं कि ये दोनों प्लेट तो टूटे मत, लेकिन ये अलग हो जाए, जॉइंट अलग हो जाए। अब ये कब अलग हो सकते हैं? जब सारी सारी रिविट टूट जाए, सारी सारी क्या हो जाए? रिविट। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जब चेक करते हैं तो प्लेट को तो कोई भी एक सेक्शन से चेक करेंगे भाई प्लेट कहीं से टूट जाए, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ रिविट देखते हैं तो ये कब आपका प्लेट टूट नहीं रही, रिविट आपका फेल हो रही है। तो रिविट में कब फेल होगी? मैंने कहा एक रिविट टूट गई, नहीं आपका निकल, ये दोनों प्लेट निकल के हाथ में कब आएंगी? जब सारी सारी रिविट्स आपकी क्या हो जाए? फेल हो जाए। तो मैं देखना चाह रहा हूं पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में मैं देख रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। देखो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बोल दिया कि यार मैं एक एक पर चेक करना चाह रहा हूं। ये सेक्शन 1-1 हो गया और ये 2-2 हो गया और ये 3-3 हो गया। मैं भी आपको समझाने के लिए कह दूं यार एट सेक्शन 1-1 पर कितना होगा, एट सेक्शन 1-1 पर कितना होगा। तो 1-1 पर क्या है? मतलब ये यहां से, मतलब आपका प्लेट टूटकर आपके हाथ में निकल जाए, तो लोड लगा रहा हूं तो यहां से प्लेट अगर टूटे आपके हाथ में तो मैंने बस देखा कितनी आएगी आपका सिग्मा 80 इंटू बी माइनस एन डी इंटू टी आपका आ जाएगा। सिग्मा 80 क्या है? एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो मुझे पता है 150 होती है। बी विड्थ ऑफ प्लेट है कितनी है? 200। एन इस रास्ते में जब आपको देख रहे हो तो इस रास्ते में कितनी रिविट लगी? 1 2 3, तो 3 लगी हुई है। एन नंबर्स ऑफ रिविट गुणा डी डाया ऑफ रिविट 21.5 गुणा टी थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है? 12 mm। देखिए कितना प्लेट कितना ले रही है एक पर, 200 में से 64 घटा दो भाई, 200 माइनस 64.5 घटा दिया, 135 गुणा 150 गुणा 12, यह आ गया 243,900। मतलब जब इसको किलो न्यूटन में मैं लिखूंगा तो 243 पॉइंट, मतलब यह आ रही वैल्यू 24,3900 न्यूटन आ रही है। किलो न्यूटन में लिखूंगा तो 1000 का भाग दे दो भाई, 243.9 किलो न्यूटन लोड ले रही है। 1-1 पर से फेल होते समय 243.9 किलो न्यूटन पर ये फेल होगी। एट सेक्शन 2-2 देखना चाहूं मैं आपसे कहता कि आप सेक्शन 2-2 पर देखो, 2-2 पर देखो, आपका 2-2 से कब टूट सकती है ये?
आपके हाथ में कब आ सकती है? तो मैंने बताया था कि अब जब दो दो से प्लेट, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं तो आपसे कह रहा हूं टूटने की तो बात ही छोड़ो, तुमने दो दो पर क्या करा कि एक ऐसी प्लेट लगा दी जो यहां से टूटी पड़ी है, पहले से टूटी हुई है। अब आप क्या है कि लोड लगाना चाह रहे, देखो एक एक पर मान लो आप टूटी प्लेट लगा, लोड लगा तो निकल के हाथ मारे, लेकिन दो दो से टूटी हुई प्लेट अगर आप लगा रहे हो तो वो निकलेगी नहीं अभी, क्योंकि ये रिविट रोक रही है आपका। मैंने जब आपको कल जो कॉन्सेप्ट बताया था, भाई तेरी लाश से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो यहां से प्लेट को तोड़ने के लिए ये रिविट और तोड़ना जरूरी है। तो दो दो पर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट प्लस जो रिविट वैल्यू है वो आपकी ओर जाएगी, तो सिग्मा एटी बी माइनस एन टी इंटू टी, ये तो दो दो पर स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगी, प्लस कितनी रिविट लगी हुई है इस दो दो से पहले तोड़ने पे, 3 रिविट और लगी हुई है, तो गुणा 3 प्लस रिविट वैल्यू, 3 इंटू रिविट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो मुझे पता ही। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे 150 बी 200, उसमें भी 3 ही लगी हुई थी, सीधा 243.9 किलो न्यूटन आ जाएगा, गुणा 3 प्लस, है ना, प्लस 3 गुणा रिविट वैल्यू, कितनी है रिविट वैल्यू 32.66, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 32.66 गुणा 3 प्लस 243.9, 341.88 किलो न्यूटन पर टूटेगी। ऐसे ही आप चाहते एट सेक्शन 3 पर क्या आ जाएगा, देखो सिग्मा एटी बी माइनस एन डी इंटू टी, प्लस अब 3 से प्लेट को तोड़ने के लिए 6 रिविट और आ गए, तो 6 प्लस 6 इंटू रिविट वैल्यू, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 243.9 था ही, प्लस 6 इंटू 32.66, तो 32.66 गुणा 6 प्लस 243.9, 439.89 किलो न्यूटन। तो एक एक पर से 243 में प्लेट टूट जाएगी, दो दो पर आपका जो है 341 पर टूट गए, 3 पर तोड़ने के लिए 439 से, ये तो बताओ प्लेट, अगर प्लेट को देखूं तो कहां से फेल हो रही है, डेफिनेटली फर्स्ट रो से ही फेल हो जाएगी। तो आपको दूसरे पर और तीसरे पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको परसों समझा दिया था कि हमेशा चेन रिविटिंग में फर्स्ट रो ऑफ रिविट से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन बढ़ेगा, ऐसा डायग्राम बना दे, उसने कहेगा 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 3 3, वो कहेगा बताओ कौन से सेक्शन से फेल होगी, ऑप्शन ए 2 2, ऑप्शन बी 3 3, ऑप्शन सी 1 1, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दी, तो डेफिनेटली कहां से फेल होगी, प्लेट 1 1 से फेल हो जाएगी। तो आपको चैन रिविटिंग में कभी भी 2 और 3 पर चेक करने की जरूरत नहीं होती है, तो मैंने आपको समझा दिया था, तो केवल फर्स्ट उससे ही आप चेक कर लोगे उसको। तो अपन देख लिया कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट सेक्शन 1 1 पर चेक कर ली, वही होगी, उसी पर वो फेल हो जाएगी, क्योंकि 2 2 3 3 पर तो उससे ज्यादा आएगी। अब अपन देखा स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन बियरिंग, बियरिंग में कितनी आएगी भाई, बियरिंग में कितनी आएगी, आपने देखा एक रिविट कितनी ले रही है 69.6, तोड़ने के लिए जो आपके हाथ में कब जो है जब लोड लगा रहा हूं, तो प्लेट अगर फेल नहीं हो रही तो रिविट में कब फेल हो, जब सारी रिविट फेल हो जाए, तो सीधा सीधा कर लीजिए 6 गुणा, क्योंकि आपको देखना है कि भाई रिविट बियरिंग में कितना ले रही थी, एक रिविट जितना ले रही है और लगी कितनी हुई है 6 लगी हुई, 6 गुणा 69.6 कर लो भाई, तो 6 गुणा 69.6 इतना आएगा नहीं, आपको मैं समझा रहा हूं आपको, 6 गुणा 69.6 417.6 किलो न्यूटन पर फेल होगी बियरिंग में। इन सियरिंग क्या हो जाएगा 6 गुणा, तो अच्छा है कि आप पहले रिविट वैल्यू निकाल लिया अगर, जो जितनी रिविट वैल्यू आ गई आपका मतलब इनकी स्ट्रेंथ आ गई उतना, 6 गुणा क्या कर लोगे 32.66, तो 6 गुणा 32.66 195.96 किलो न्यूटन।
तो आपने देखा कि जो मेरी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट देख रहा हूं, प्लेट तो 243 पर फेल होगी, बियरिंग में रिविट 417 पर फेल होगी, शेयरिंग में 195 पर ही फेल हो जाएगी। तो अब मुझे आप ये बताओ कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना हो जाएगा जो तीनों में से लेस है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मेरा क्या हो जाएगा भाई, कितना लोड लगा सकता हूं मैं, केवल 195 लगा सकता हूं, क्योंकि 195.96 से मैंने ज्यादा लगा दिया तो सारी की सारी रिविट जो है वो शेयर कर जाएंगे, मतलब शेयरिंग में वो फेल हो जाएंगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना निकल के आ गया मेरे पास, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आ गया 195.96 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। या यहां जब आप करते तो जैसे आपने जब यहाँ रिविट वैल्यू निकाल ली थी, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट सीधा सीधा ही कर देते 6 गुना रिविट वैल्यू, मतलब बियरिंग शेयरिंग में अलग चेक करने की जरूरत नहीं थी, 6 गुना आपका। क्योंकि भाई बात तो वही है, इसमें से तो पहले लेस देख लिया था मैंने कहा था रिविट वैल्यू 32.66 है, तो सीधा ये ना निकाल कर आप ये वाली टर्म्स चाहे आप मत निकालो, सीधा आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट देखना चाहे 6 गुना रिविट वैल्यू ले लो, 32.66 ले लो, वो ऑटोमेटिकली 195.66 की जो है कुछ इतना किलोमीटर है, इसको इससे चेक कर लो, जो भी छोटी होगी वो हो जाएगी। जैसे आप 243 है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट 195 है, तो मैं कह दूंगा स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जो है जॉइंट आपका, क्योंकि इसमें से लेस देख लो 195.96 किलोमीटर आपका रह जाएगा। भाई बात समझ आ गई होगी आई थिंक कि किस तरह से मैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यहां पर निकाल सकता हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कितनी निकलेगी। यहां अगर मैं एफिशिएंसी देखना चाहता, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या हो जाती, मैंने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। देखो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मुझे पता ही आ गया था 195.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख दू भाई। फॉर्मूला देख लो आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना था, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास उधर जगह नहीं है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मैंने पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पढ़ा था मैंने, सॉरी एफिशिएंसी पढ़ी थी मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट गुणा 100। देखो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ले चुका हूं मैं, ये आ गया, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट होती है सॉलिड प्लेट की सिग्मा टी बी गुणा टी, ये क्योंकि भाई स्ट्रेस इनटू एरिया ही तो है, बी माइनस एन डी नहीं किया मैंने, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड की प्लेट कितने हो गए, सिग्मा टी 150 गुणा बी 200 गुणा टी 12 इंटू 100 कर तो जो भी एफिशिएंसी आएगी वो देख लो कितनी आ जाएगी भाई, 2 और 3 तो कट गई, 195.96 में भाग दीजिए आप जो है 15 दूनी 300, 360 का भाग दे दो भाई, 54 इंटू 100 से गुणा कर 54.43% आ गई, 54.43% एफिशिएंसी आपकी निकल कर आ गई है। तो अपन ने यहाँ पर ये देख लिया कि किस तरह से अपन इस क्वेश्चन का क्या निकाल सकते थे भाई, आपका स्ट्रेंथ निकाल सकते थे। ये बात मैं फिर बोल रहा हूं, देखो प्लेट की स्ट्रेंथ एक जगह कर लो, पहले बियरिंग और शेयरिंग निकाल लो, रिविट वैल्यू निकाल लो, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जब करें तो सीधा सीधा या तो बियरिंग और शेयरिंग में जो उसकी स्ट्रेंथ थी जितनी रिविट लगी उनसे गुणा कर लो, क्योंकि सारी रिविट टूटना जरूरी है भाई, एक रिविट से थोड़ी काम चलेगा, सारी रिविट टूटेंगे तभी तो प्लेट निकल के आपके हाथ में आएगी। अगर रिविट फेल हो रहा है तो सारी रिविट फेल हो रहा है, तो या तो रिविट वैल्यू का 6 से गुणा कर लो, उसको इससे चेक कर लो आ जाएगी आपका, या बियरिंग में जो आपकी थी उसका 6 से गुणा कर लो ये आ जाएगी, शेयरिंग में जो थी उसका 6 से गुणा कर लो ये आ जाएगी। आपने देखा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकल कर आ गया था, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आपका निकल कर आ गया था। अब मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें मेरा कौन सा होता भाई, आप अगर देख पा रहे हैं जो दूसरा जो है मेरा डायमंड रिविटिंग लगी होती, मतलब जिग जैग का टाइप जो है डायमंड टाइप की रिविट मेरी लगी होती, तो फिर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता वो अपन यहां पर अब डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो
सेकंड अगर अपना क्वेश्चन वो कहता है कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ऑफ ए गिवन फिगर, कि भाई फिगर जो है आपको दे रखा है, इसमें मुझे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ज्ञात करिए, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मेरा कितना निकल कर आने वाला है। ठीक है भाई, तो अपन यहां पर क्या किया, ऐसे करके मैंने कुछ रिवीटिंग लगा दी। ये आपका एक तरह जिगजैग में जो डायमंड रिवीटिंग टाइप हो गई। जो रिविट है वो पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट ले ली मैंने, जो पावर ड्राइवन फील्ड रिविट ले ली। ठीक है, जिसका मुझे सिग्मा पीएफ पता है, ये 270 है, टाउ पीएफ पता है 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर है भाई। वही नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट जो है मैंने आपसे कह दिया 20 mm, अगेन वही प्लेट साइज ऑफ प्लेट मैंने बता दिया 200 गुणा 12, मतलब लगभग वही क्वेश्चन है। मैंने यहां क्या किया, ये जो मेरी जो है वही 60 mm, 40 mm और 40 mm। ठीक है भाई, पिच मैंने यहां मेंशन कर दिया 80 mm। नंबरिंग कर दी यहां 1 2 3 4 5 6 7। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वो आपसे ऐसे कह दे, इस फिगर को दे दे और वो आपसे कहे कि भाई मुझे इसमें चेक करना है 1 1 2 2 3 3 और 4 4 और 5 5, ऐसे मेंशन कर दे वो। अब वो कहे कि बताओ इसमें फेलियर की बताओ कहां से होगी, तो अब जब अगर आपको उसने क्लियर कर दिया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो अब और लोड लगा दिया, ये वही लोड लगा दिया इन्होंने P या F। अब ये कहे बताओ आपका कहां से फेल होगी, तो आपका हर हाल में इसमें अब 1 1 सरी फेल होगी। मतलब अभी मैं जिगजैग की बात कर रहा हूं और आपको ऐसे मेंशन कर दे और वो कहे बताओ कहां से फेल होगी, 1 1 से ही फेल होगा। प्लेट कहां से फेल होगी, 1 1 से ही फेल होगी। चाहे तो आप चेक करके देख लो, देखो, क्योंकि अभी उसने आपको मेंशन कर दिया 1 1 2 2 ऐसे चेक करके बताओ। उसने आपसे यूं नहीं कहा कि आपके मन में जो सेक्शन बना वो तो ऐसे कह दे, तो आप इसमें भी 1 1 पर ही से ही फेल मानोगे। अगर उसने ऐसे दिखा दिया 1 1 2, मतलब वो कह रहा है सीधे सीधे ही बताओ आपको, क्योंकि देखो जिगजैग में तो फेलियरिटी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे आके ऐसे भी हो सकती है, ऐसे आके
ऐसे कोई सी भी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन इसने बाउंड कर दिया कि मुझे चेक ही ऐसे करना, एक एक ऐसे चेक करनी है, दो दो तीन तीन, तो वो क्या बताओ फेलियर कौन सा होगा इसमें, तो हर तो इसमें अगर आपको जिस इस तरह से दे दी तो देखो वो कह रहा है बताओ मुझे फेलियर प्लान बताओ, फेलियर प्लान कौन सा होगा आपका, फेलियर प्लेन बताओ, सॉरी। तो फेलियर प्लेन जब आपसे पूछ रहे, देखो अगर वैसे तो मैंने बता दिया कि जहां पर से सबसे ज्यादा डिडक्शन होंगे या क्रिटिकल एरिया होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, वहां से फेल होगा। अब चेक करने में तो लगता है बहुत टाइम, एक नंबर का आपका तो, लेकिन इसमें वैसे तो मैंने आपको, लेकिन 99% अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो वो पहली रो से ही फेल होना पूछना चाह रहा है, क्योंकि आप एक एक पर चेक करते, दो दो पर चेक करते तो उतना एक नंबर में तो आएगा नहीं आपसे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन जो मैंने आप बना चेक करके देख लेना, ये एक एक की जगह दो दो से फेल हो रहा है आपका, पर मैंने आपसे कहा 90% वो क्वेश्चन ऐसा देगा आपको कि आपका फेलियर प्लान 100% एक एक ही बनेगा, वो चेक नहीं करवाना चाहता है आपसे, आपका कॉमन सेंस देखना चाहता है, तो वो कहेगा भाई कहां से फेल हो जाएगा, एक एक से आपका फेल हो, क्योंकि चेक करने के लिए तो फिर आपको मतलब वो क्वेश्चन ही ऐसा देगा, अगर ऐसे मेंशन कर दे एक एक दो दो तीन तीन, तो डाटा इस तरह से सेट करेगा, डाया इतना बड़ा वो रिविट का लगा रहा होगा, हर हाल में वो सेक्शन जो है एक एक ही आपका राइट आंसर रहेगा, लेकिन वो ऐसे मेंशन नहीं करता आपको, वो आपसे मेंशन नहीं करता, वो आपसे कहता है बताओ मुझे इसमें फेलियर बताइए कहां से आपका फेल हो। देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जैसे मैं इसके ऊपर लिख दूं एक, यहां लिख दूं मैं इसके ऊपर लिख दिया मैंने एक दो तीन, यहां लिख दूं चार पांच छह और सात। अब मैं मेरे फेलियर प्लान जो है इसमें तीन तरह जो है, देखो ये सीधा सीधा जो फेलियर सेक्शन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है वो कह रहा है सीधा, मतलब केवल एक ही रिविट रखना चाह रहा हूं फेलियर वाले प्लेन में, मतलब वो कह गया एक दो तीन से फेल हो जाए, एक दो और तीन से फेल हो जाए, मतलब वो केवल सीधा ही मान रहा है, या वो आपसे कहे नहीं साहब दो रिविट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फेल हो जाएगा आपका, मतलब चार पांच दो चार पांच दो तीन, या इसका इसके मैं कॉमा लगा रहा हूं, या इसको ये ऐसे बोल ले, मतलब दो रिपीट लेते हुए चल रहा है, एक दो छह सात, एक दो छह सात, स्ट्रैगलिंग कर दी, फिर भाई उसने कहा गया तो ऐसे फेल हो जाए, मतलब उसने सीधा ऐसे फेल मान लिया, या वो आपसे कह रहा है ऐसे फेल हो गया ऐसे फेल हो जाए, या वो कह रहा है ऐसे फेल हो गया ऐसे फेल हो गया, मतलब तीनों रिविट्स उन्होंने ले ली, या वो फेलियर प्लान मान रहा है क्या, चार पांच दो छह सात, चार पांच दो छह सात, इन तीनों पर मैं इसको चेक कर लूं भाई। तो मैंने कहा कि मैं जो है फेलियर प्लेन जो है, अब वो कह रहा है कि एट जो चेक कर रहे हैं अपन प्लेट को देखना चाह रहा है, एट सेक्शन 1 2 3, 1 2 3 पर देखना चाह रहा है, एक दो तीन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, देखिए 1 2 3 से अगर ये फेल होगी तो प्लेट का जो है ऐसे बढ़ने वाली है प्लेट, ऐसे निकल के आपके हाथ में आएगी भाई, एक दो तीन, यही तो है, स्ट्रैगर्डिंग कहीं नहीं हुई है, क्या आ जाएगा, स्ट्रैगर्ड बड़ी नहीं है आपका, तो क्या आ जाएगा सिग्मा एटी बी माइनस एन डी इंटू टी, जो भी वैल्यू होगी आप रख देंगे, सिग्मा एटी कितना है भाई 150 गुणा बी कितना था 200, एन नंबर्स ऑफ रिविट कितने हैं इसमें एक, इंटू डी 21.5 इंटू टी, टी कितना है भैया आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट 12 है, देख लीजिए कितना आ रहा है, एक दो तीन पर से, एक दो तीन पर से कितना आ रहा है 150 गुणा 178.5 गुणा 12, 150 गुणा 12 गुणा 178.5, 321.300, 321.300 किलो न्यूटन आपका। अब ये कहता है कि एट सेक्शन दो दो, सॉरी वो एट सेक्शन 4 5 2 3
या कहूं 1 2 6 7, मतलब जिसमें अपन ने 3 रिविट ली। देखो कैसे फेल होगा आपका जो है 4 5 4 5 2 3, तो 4 5 2 3 मेरा कैसे दिखेंगे, देखो प्लेट देख लीजिए वहां पर, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ऐसे आपका प्लेट टूट के आपके हाथ में आ जाएगी। क्या होगा देखो, अब इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने देखा सिग्मा एटी बी माइनस एन डी प्लस, अब स्टैगर्डिंग हुई है भाई, एक स्टैगर मतलब घूमी है ना ये, तो आपका इसका जी, ये तो जी था, और एस पिच वो चाहिए मेरे को, क्या था एस स्क्वायर अपॉन 4g आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऐसे ना होकर वो ऐसे गया है, तो मैं बता था स्टैगर्डिंग होते ही एस स्क्वायर अपॉन 4g की टर्म ऐड होता है इनटू टी, तो सिग्मा 80 देखो क्या हो जाएगा 150 गुणा बी 200 माइनस एन, कितनी लिमिट आई है इस दो सेक्शन में, 2 है, इंटू डी 21.5 प्लस एस स्क्वायर, एस क्या है स्टैगर्ड पिच थी आपका, कितनी थी भाई 80, 80 का स्क्वायर अपॉन 4g, 4 गुणा जी, जी कितना है भाई, जी जो है गेज डिस्टेंस 60 इंटू टी, टी कितना है 12, देख लीजिए भाई कितना निकल के आएगा आपका, कितना आ रहा है चेक करो भाई, 80 का स्क्वायर 80 गुणा 80 6400 में भाग दे दीजिए 240 का, प्लस 200 माइनस 43 इंटू 150 गुणा 12, यह आ गया 330.599, 330.599 मतलब इतना किलो न्यूटन आ गया, ये कह रहा है इतने किलो न्यूटन लोड लेगा ये, तो एक दो तीन पर से 321 फेल हो रहा है, इस पर 330 ले रहा है, आप कह रहा है कि एट सेक्शन, ये इसको हटा दीजिए तो ऐसे लिख रहा है, एट सेक्शन कौन सा, तो ये दोनों एक ही है, चाहे से फेल कर लो, इस पर 2 यूनिट तो लगे, 4 5 2 6 7, कैसे फेल होगा 4 5 6 2 7 पे, अगर मैं इसका फेलियर प्लेन बढ़ाता हूं प्लेट का, देखो 4 ऐसे फेल होगी, 4 5 2 6 7, क्या आ जाएगा भाई इसका 150 गुणा बी कितनी थी 200 माइनस एन डी कितनी यूनिट है 1 2 3 भाई 3 और होंगे, 3 गुणा 21.5 प्लस, अब कितनी स्टैटिक एडिंग हुई देखो, एक तो इन दोनों यूनिटों के बीच में ये जी, एक इन दो के बीच में ये जी, कई बार ये जी अलग अलग होते हैं, कई बार सेम रहते हैं, अब अपन देखा मतलब जितनी रिविट लगेगी उससे कम, तो एक तरह से यहां क्या हो जाएगा 2 गुणा एस स्क्वायर अपॉन 4g, 2 बार स्टैटिक एडिंग हो रही है भाई, एक बार इनके भी एक ये मतलब सीधा सीधा ध्यान रख लो, जितनी रिविट है उससे एक बार कम होगी, जैसे यहाँ 2 रिविट थी 1 बार होती है, 3 रिविट है 2 बार होगी, तो 2 गुणा एस स्क्वायर अपॉन 4g हो गया इंटू टी 12, कितना हो जाएगा भाई चेक कर लीजिए, 6400 गुणा 2 भाग 12800 भाग 240 प्लस 200 माइनस क्या हो जाएगा 64.5 पैसे कर दिया प्लस 0.5 इंटू 150 गुणा 12, 339.89 किलो न्यूटन आपका
हो गया है भाई। तो आप देख रहे हो कि कौन से आपका 321, 330, 342 आ रहा है। सबसे पहला सबसे कम का आ रहा है 321 आ रहा है। तो मैं कह दूंगा यार आपका यही फेल हो गया, फेलियर प्लान 1 2 3 ही आपका हो जाएगा। कौन सा हो गया आपका 1 2 3 ही आपका फेलियर प्लान हो जाएगा। तो अपन इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार सीधा सीधा आप पूरा ना कर कर जो है एरिया निकाल सकते हो। पूरा क्वेश्चन मतलब वो देखना चाहता है फेलियर सेक्शन ये बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे या पूरी केवल इनके क्रिटिकल एरियाज निकाल ले। तो मतलब 1 1 2 2 3 3 पर देख लो, जहां सबसे कम एरिया रह जाएगा वही फेलियर प्लेन हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। क्रिटिकल सेक्शन देख लो, मतलब 1 2 जो आपके थे क्रिटिकल सेक्शन जो है आप देख रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन 1 2 3 पे एरिया देख लो, b माइनस एन डी इंटू टी से जो भी निकल के आएगा। अभी जैसे आपने b कितना था 200, n कितना 1 गुणा d 21.5 गुणा 12, देख लो भाई कितना आ रहा है 178.5 गुणा 12 करके देख लो भाई 2142 mm आ गया, एक एक पर आ गया। फिर दूसरा आप 4 5 2 3 पर देख लो एरिया b माइनस एन डी। अब इसमें आपने देखा था कि स्टैगरिंग हुई थी, तो इसलिए एक बार एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी का टर्म्स जोड़ लिया। मतलब स्ट्रेंथ मत निकालो, सीधे एरिया देख लो आपके जो, तो कितना था 200 जो है ये 80 है ना, 80 80 64 भाग भैया रख दो ना b 200 माइनस एन कितने 2 गुणा डी 21.5 प्लस एस 80 के, अरे उसी की टर्म से उसमें सिग्मा 80 हटा दी बस 4 गुणा 60 गुणा 12 कर लो। मतलब स्ट्रेंथ का निकाल के शॉर्ट कर लिया उसको 6400 भाग 240 प्लस 200 माइनस 43 गुणा 12, इस पर आ रहा है 2203, 2204 ही आ गया सीधा 2204 एम स्क्वायर। ऐसे ही निकाल लेते 4 5 2 6 7 पर एरिया b माइनस एन डी प्लस, अब कितनी बार स्टैगरिंग कितनी हो रही है इसमें आपका जो इसमें 3 रिपीट थी 2 बार, तो सीधा 2 गुणा एस स्क्वायर अपॉन 4g लिख दूंगा भाई। कितना हो गया 200 माइनस 3 रिपीट है इस रास्ते पे 3 गुणा 21.5 प्लस 200 2 गुणा 80 का स्क्वायर अपॉन 4 गुणा 60। इसका एरिया देख लो भाई कितना आ रहा है, आपने देख लिया था ये जो था 64 12800 भाग 240 प्लस 200 माइनस 64.5 गुणा 12 ये आ गया 2265। तो जहां सबसे कम एरिया रह जाएगा वही सबसे कम लोड लेगा। देखो एक एक पर से 2142 है, इसमें तो सबसे कम एरिया कहाँ रहा इस पर रहा, तो क्रिटिकल एरिया जो है फेल होने का क्रिटिकल एरिया जो है वो हो गया 1 2 3, जहां पर कितना है भाई 2142 mm स्क्वायर है। स्ट्रेंथ निकालता तब सीधा निकाल लो, स्ट्रेंथ बराबर क्या आ जाती देख लो सिग्मा 80 इंटू एरिया, यही तो कर रहे थे यार 150 गुणा 2142 करके देख लो आप 150 गुणा 2142 कर लो तो 2142 गुणा 150 कर लो आप, वही 321.3 किलोमीटर आ गया, 321.3 किलोमीटर आपका निकल कर आ गया। इस तरह से मैंने क्या कर लिया है अभी इसमें भी निकाल लिया कि कौन सा क्रिटिकल सेक्शन आपका होगा, कहां से वो आपका प्लेट फेल होगी। तो प्लेट 1 2 3 से फेल हो जाएगी, आप बिना सोचे बोल सकते हो कि पहली लाइन से ही आपका फेल हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि वैसे आपको जैसे तो सीधा 1 2 3 चेक भी कर रहा हूं तब भी मैंने देखा, स्टैगरिंग कर रहा हूं तब भी मेरा 1 2 3 ही आपका हो जाएगा जहां से वो प्लेट आपकी फेल हो रही। तो
दोनों तरीकों से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन मतलब 99% फर्स्ट रो ऑफ रिविट से ही वो फेल हो जाता है। तो 99% आपका जो फेलियर प्लेन है वो पहली रो ऑफ रिविट होती है। चैन रिविटिंग में तो 1000% यही होगी, इसमें भी 99% फर्स्ट रो ऑफ रिविट से ही ये फेल हो जाता है। तो वैसे भी आपको अगर मेंशन कर रखा है तो कंफर्म मान लेना कि वो फर्स्ट वाले के बारे में ही वो आपसे बोलना चाह रहा है कि यहां से ये फेल हो जाएगी। इस तरह से आज अपन ने इसके लिए जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इससे आगे की जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।